मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सांख्य कारिका का श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए हम श्रवण करें। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सांख्य कारिका को लेकर विचार कर रहे। 30 तक बता ना। आगे जो बता रहे, ये जो इंद्रिय आदि जो अपने अपने व्यापार में प्रवृत्ति होते हैं, ये जो प्रवृत्ति हो रहे पीछे बताया था ना, ईश्वर के द्वारा, ना प्रधान से, ना अहंकार से, किंतु ये स्वतः हो रहे, ना पुरुष के द्वारा, पीछे बताया था। ये स्वभाव है उसका। ठीक है, ये जो प्रवृत्ति हो रहे स्वाभाविक, उसका प्रयोजन क्या है पीछे वो भी बताया था, तो उसको पुनः बताने जा रहे हैं। वो प्रयोजन एक ही है, पुरुषार्थ, अर्थात पुरुष को भोग देना और अपवर्ग। भूमिका में है, देखिए थोड़ी सी। किंचा स्वाम स्वामिति ही वीप्सा, इधर कारिका में देख लीजिए। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकां वृत्तिम् पुरुषार्थम् एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्। तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, परस्परा आकूत हेतुकाम, वहां से लेना, परस्परा आकूत हेतुकाम। परस्पर मतलब एक दूसरे के प्रति, परस्पर। आकूत का मतलब है अभिप्राय, एक दूसरे के अभिप्राय से। जैसा होता है लोक में भी, आप घूमने गए, बस एक का अभिप्राय समझ के उठने वाला है, तो उसका अभिप्राय से दूसरा उठ गया, उसका तीसरा का अभिप्राय वो भी उठ गया। तो आकूत कहते आंग पूर्वक, कुग धातु ता प्रत्यय करके बनता है। उसका अर्थ है अभिप्राय भी होता है, तात्पर्य भी होता है, इच्छा भी होती है। तो एक दूसरे के अभिप्राय से मान लीजिए, अथवा एक दूसरे की इच्छा से। जैसा मान लीजिए महातत्व प्रवृत्त हो रहे, कुछ के अभिप्राय से अहंकार प्रवृत्त होने लग गए पीछे पीछे। महातत्व बड़े है ना, प्रधान है मुख्य, और अहंकार के पीछे और सारे इंद्रिय आदि प्रवृत्त, ये अभिप्राय से। तो ये बोल रहे परस्पर आकूत हेतु काम, अर्थात परस्पर बोल तो एक दूसरे के, आकूत बोल तो अभिप्राय अथवा इच्छा, उस हेतु से स्वाम स्वाम वृत्तिम प्रतिपद्यन्ते। स्वाम स्वाम बोल तो अपने अपने, वृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति का मतलब व्यापार अथवा विषय, उसको प्रतिपद्यन्ते अर्थात उसको वो प्राप्त करते। इंद्रियों का जो जो विषय है, जो जो व्यापार है, उसमें क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं, प्रवृत्त होते। क्यों प्रवृत्त होते? एक दूसरे के इच्छा से, अभिप्राय से।
क्यों प्रवृत्त होते हैं? ठीक है, मान लिया ये परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय से प्रवृत्ति में उन्मुखता हो जाते, किसमें? अपने अपने विषय में प्राप्त करने। क्यों होते? क्या आवश्यकता है? पुरुषार्थ एवं हेतु। ये जो अपने अपने विषयों में प्राप्त करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कारण। पुरुषार्थ सिद्धि ही उसका हेतु है। पुरुषार्थ एवं हेतु, और कोई हेतु नहीं और कोई कारण नहीं। किसमें? प्रवृत्ति में। चलो, और कोई प्रवृत्ति करवा रहे, न केनचित कार्यते करणम। केनचित, किसी के द्वारा, करणम न कार्यते। करणम केनचित न कार्यते। ये जो करण है कौन? इंद्रियादि। इंद्रियादि करणों को केनचित बोल दो, किसी के द्वारा प्रवृत्त नहीं कराना। न कार्यते बोल दो, न क्रियते। स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही, पीछे बताया था। न केनचित कार्यते, और किसी के द्वारा प्रवृत्त नहीं कराता है, किंतु स्वयं ही प्रवृत्त होते स्वभावतः। पीछे भी बताया था, ईश्वर के द्वारा भी नहीं, ईश्वर मानते ही नहीं। पुरुष असंग है, उससे भी प्रवृत्ति नहीं। प्रधान अचेतन है, तो ये प्रवृत्ति क्यों हो रहा है? स्वाभाविक है। जैसे दृष्टांत दे, वत्स विवृद्धार्थ, बछड़े के वृद्धि के लिए गाय के स्तन में दूध स्वतः प्रवृत्त होता, वैसे ही भाष्य में देखिए, कथम स्वयं प्रवर्तन्ते, स्वयं कथम प्रवर्तन्ते। जो अचेतन है स्वयं प्रवृत्त नहीं होते, उसको प्रवृत्ति करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। केने चितम पतति प्राण, केनोपनिषद में तो उत्तर दे रहे हैं, अरे तुम्हारे वेदांत तो रहने दो, तो वेदांत है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई प्रवृत्ति करने वाला है ही नहीं। तो न केनचित कार्यते करणम, उत्तर है। करणम बोल तो इंद्रियाणि अर्थात करणानि, जो भी तेरा है। केनचित न कार्यते, केनचित बोल तो किसी के द्वारा, न कार्यते पुरुषार्थ के प्रति उसको प्रवृत्ति नहीं कराता है, कोई भी नहीं कराते। कोई भले अचेतन हो किंतु प्रवृत्ति नहीं कराता। जैसे जल चेतन है क्या अचेतन? वेदांति को दृष्टि छोड़ दीजिए, वेदांति की दृष्टि से भी चेतन पड़ा है, उसके बिना कुछ नहीं होता, किंतु अचेतन है ना। वो नीचे क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? स्वभाव है वैसे ही। तो बोल रहे न केनचित करणम कार्यते, कार्यते बोल दो प्रवृत्ति नहीं करवाते, उसी का अर्थ कर। पुरुषार्थ एव एकः कारयति वाक्यार्थ, और कोई इसका कारयिता है नहीं, न इसका कोई प्रवर्तक है नहीं, बस एक पुरुषार्थ है, वही बस कारयिता है, इसलिए स्वाभाविक है, और कोई प्रेरणा देने वाला, प्रवृत्त करवाने वाला है नहीं। यदि कोई है बस वही पुरुषार्थ ही एक उनका उद्देश्य है। पुरुषार्थ एवं एका कारयति इति वाक्यार्थ, मतलब स्वभाव से ही प्रेरित हो रहे। क्यों प्रेरित हो रहे? पुरुषार्थ। न केनचित ईश्वरेण, पीछे भी बताया था। अरे ईश्वर मानते ही नहीं, ईश्वरेण कैसे आएगा? ईश्वर तो मानते ही नहीं, मानते? हाँ, नहीं मानते। अयोगी लोग तो मानते हैं, ये 25 तत्व मानते हैं ना, ईश्वर कहाँ आया? न केनचित बोलो ईश्वरेण, और पुरुष है बस, असंगोयम पुरुषा, वो अकर्ता है। अकर्ता प्रेरणा कहाँ से देंगे? वो भी नहीं, इसलिए बोले ईश्वरेण न कार्यते पुरुषेण वा न कार्य, बोल दो प्रबोध्यते करणम, अर्थात
चाहे तो ईश्वर हो अथवा पुरुष, उनके द्वारा करणों का प्रबुद्ध नहीं करते, मतलब प्रवृत्त नहीं करवाते। करणों को प्रवृत्त करवाने वाला ना ईश्वर है ना पुरुष है। क्यों प्रवृत्त होते? स्वतः पुरुषार्थ के लिए। आगे जो बता रहे, ये जो करण है उनका कार्य बता रहे, कार्य बताने जा रहे। करणों का कार्य क्या है, कितना है करके, उसके लिए आ रहे। देखिए कार्य करेंगे। करणं त्रयोदशविदं तदाहरण धारण प्रकाशकरम् कार्यं च तस्य दशदा आहार्यं धार्यं प्रकाशं च। प्रश्नोदय करणानि कतिविधा? करणम त्रयोदशविधम, अर्थात करण कितने हैं? 13। 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, बुद्धि, मन, अहंकार। अच्छा, आपने कहा करण त्रयोदश है और उसका जो व्यापार बता रहे, तद आहरणम धारणम प्रकाश करणम। वह जो आहरण, आज बताएंगे आहरण कौन करता है। आहरण करना, आहरण करना बोल तो लाना, ग्रहण करना। असमंता हरण करना। अच्छा, ग्रहण करने के बाद, हरण करने के बाद उसको धारण करना पड़ता है। ये है इंद्रियों का काम है, आहरण करना और धारण करना। और प्रकाशकम, प्रकाश करने का काम है बुद्धि का। यहाँ भाष्यकार कहेंगे ये 2 है इंद्रियों का, बताएंगे कौन? आहरण और धारण। प्रकाशन है बुद्धि का, किंतु वृत्तिकार आदि ने कहा आहरण इंद्रियों का है, धारण अहंकार का है। अहंकार धारण करता है, प्रकाशन कौन करते? बुद्धि करती है, उनका कार्य है। इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है भाष्यकार को और वृत्तिकार को। कार्यम च तस्य दशदा, और उनका कार्य है 10 प्रकार का है। उनका जो कार्य है ना 10 प्रकार। तो आहार्य आदि कौन है वही बता रहे। तस्या बोल तो करणस्य कार्यम दशदा, कौन? आहार्य धार्य प्रकाशकंच। आहार्य, आहार्य बोल तो आहरण करने योग्य, योग्य अर्थ में न तो हो गया, आहरण करने योग्य। धार्य बोल तो धारण करने योग्य। प्रकाशकंच बोल तो प्रकाशित करने योग्य। तो आहार्य धार्य प्रकाशकंच कार्य, ये 3 है 10 प्रकार के, अर्थात 10 प्रकार से होते हैं। मतलब 10 इंद्रियों को लेके ये 3 होते हैं। आहार्य धार्य प्रकाशकंच। तो आहार्य धार्य प्रकाशकंच कार्य, तस्य कार्य दशदा, 10 प्रकार के उन इंद्रियों का। कहने का मतलब कुछ आहरण करते हैं, कुछ धारण करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ऐसा 10 प्रकार के 10 इंद्रियों से होने वाला कार्य भाष्य में देखिए। अथवा क्रमिक, जो दृष्टि के विषय में युगपद भी होता है, क्रमिक होता है। 4 तो रह गए, तो मुख्य रूप से 4 इंद्रियां है, तो इसलिए बता रहे हैं। तो 3 जो आप बताया कौन? आहरण धारण प्रकाश। और उसका जो विस्तार करके पूछ रहे कितना कौन कार्य है, कितना कार्य बोल तो दशदा, 10 प्रकार के। उसी का अर्थ कर तस्या बोल तो करणस्य, तस्य का अर्थ है करणस्य। कारिका में है ना, कारिका में तस्य शब्द आया, उसका अर्थ कर रहे
करणस्य कार्यम बोल तो ण्यत् प्रत्यय हुआ है, उसका अर्थ कर रहे हैं कर्तव्यम, उन करणों का कर्तव्य अर्थात कार्य। करण दश है, इसलिए उनसे होने वाला कर्तव्य भी क्या है, दश है। दशदा मतलब दश प्रकारम, प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय हुआ। दश प्रकार कौन कौन है देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्यम, ये उनका कार्य है इंद्रियों का। श्रोत्रेंद्रिय का कार्य क्या है, शब्द को ग्रहण करना, और त्वगिंद्रिय का कार्य है स्पर्श करना, और नेत्रेंद्रिय का कार्य है रूप को ग्रहण करना, और रसनेंद्रिय का ग्रहण रस को, और नासिका का गंध, ये उनका कार्य है, व्यापार है। वचन आधान विहरण उत्सर्ग आनंदाख्यम एतद दशविधम, ये हो गया कर्मेंद्रिय का कार्य हो गया। 5 कर्मेंद्रिय है ना, उनका क्रम से वचन हो गया वाग इंद्रिय, आदान हो गया पानी, विहरण हो गया पाद है, बुद्धि इंद्रिय ये हो गया कर्मेंद्रिय। तो बुद्धि इंद्रिय क्या करते हैं, तो बोल दो प्रकाशितम, वो प्रकाशित करते हैं। कर्मेंद्रियाणि आहारंती धारयंती, स्पष्ट कर रहे, बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित किया। प्रकाशित का मतलब उसका ज्ञान करवा दिया। बुद्धि इंद्रिय ने क्या किया, जैसे मान दीजिए किसी वस्तु को आपने देखा, बहुत सुंदर है रूप, तो ज्ञान इंद्रिय ने क्या किया, नेत्र ने उसको ज्ञान करवा, केवल नहीं मन बुद्धि के साथ मिल करके, पीछे बताया ना युगपत। तो बुद्धि इंद्रिय के द्वारा प्रकाशित मतलब बोध करवाया आपको रूप किसी वस्तु का। तो कर्मेंद्रिय क्या करते उसको, सबसे पहले आहरंती, उसको अपने तरफ से लेते, और उसके बाद धारण करते, ग्रहण करते हैं पहले, उसके बाद धारण करते। जैसा वहां कर्मेंद्रिय कौन गया, हाथ आपका, हाथ ने उसको क्या किया, ग्रहण किया, और बिल्कुल पकड़ के कोई मेरा हाथ से ले ना जावे, उसको धारण भी किया। आगे देखिए बता रहे ये जो गणों का विभाग कर रहे हैं, बाह्य और आभ्यंतर भेद से उनका विभाजन करने जा रहे। देखिए अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रतकालम बाह्यम त्रिकालम अभ्यंतरकरणम। अंतःकरणम अंदर का जो साधन है, अंदर का करण है, वो कितना है, त्रिविधम, वो मन बुद्धि अहंकार, ये 3 है। बाह्यम दशदा, बाहर 10 है, 5 कर्मेंद्रिय 5, ज्ञान इंद्रिय 5, और त्रयस्य विषयाख्यम, त्रयस्य ये 3 है ना, कौन, मनोबुद्धि अहंकार, ये तीनों का। विषयाख्यम का मतलब है भोग्यम, विषयाख्य मतलब भोग्यम ददाति। तो ये जो 3 है, मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 क्या करते हैं, भोग्यम ददाति, अर्थात 3 प्रकार के अंतःकरण का विषय भोग्य होता है। ऊपर से अध्ययन कर दीजिए, ये 10 प्रकार का बाह्यकरण है ना, 10 प्रकार का बाह्यकरण, वो 10 प्रकार का बाह्यकरण और उनका विषय, ये 3 प्रकार के अंतःकरण का विषय बोल तो भोग्य होता है। 10 भोग्य हो गया, अंतःकरण क्या होगा, भोक्ता हो गया। बाहर के जो इंद्रिय है ना, वो भोग्य बन जाएंगे। किसका, ये 3 प्रकार के अंतःकरण के। तो
विषयाख्यम बोल दो यहाँ भोग्याख्यम, अर्थात भोग्य लेना। कौन? दशेंद्रिया, किनके? त्रयस्य, अंतकरण त्रयस्य, विषयाख्यम भोग्याख्यम कानी, ये 10। और बाह्यम सांप्रद कालम, जो बाह्य इंद्रिय है ना 10, तो सांप्रद बोल दो वर्तमान काल को ही विषय करते। बाह्यकरण केवल वर्तमान के विषय ही है, या तो उसको ही ग्रहण करते कोई भी। और त्रिकालम आभ्यंतर, आभ्यंतरा त्रिकालम करणम, वहां से लेना। बाह्यकरणम सांप्रद कालम और आभ्यंतर करणम त्रिकालम, जो अंदर के जो करण है भूत वर्तमान भविष्य तीनों को विषय कर रहे हैं, और बाह्यकरण केवल वर्तमान को करता है। मुझको स्पष्ट करने देंगे भाष्यकार। किंच अंतकरणमिति श्रोत्रेंद्रिय है वर्तमानमेव शब्दम शृणोति। अभी जो शब्द बोल रहे हैं वही सुनेंगे। पीछे किसी ने बोला था सुनेगा, आगे बोलने वाला नहीं सुन सकता है। न अतीतम न च भविष्यंतम शृणोति, अतीतम न शृणोति न भविष्यंतम, जो आगे होने वाला शब्द को भी नहीं सुनता, केवल वर्तमान। चक्षुरपि, आपका नेत्र भी क्या है? वर्तमानम रूपम पश्यति, जो सामने है उसी रूप को देख सकता है, अतीत को भी नहीं, अनागत भी, बीता हुआ जो समाप्त हुआ रूप को भी नहीं देख सकता है, आगे जो उत्पन्न होने वाला रूप को भी नहीं देख सकता, जो सामने है वही देख सकता है। अपि अनागतम पायु उपस्थो च, वहां भी ऐसे समझ लीजिए, पायु इंद्रिया और उपस्थ इंद्रिया। वर्तमान उत्सर्ग आनंदो कुरुता, वर्तमान में ही उत्सर्ग और आनंद करता है, नातीता नानागत। एवं बाह्यकरणम सांप्रद कालम उक्तम, इस प्रकार जो बाह्य इंद्रिय है वर्तमान विषयों को ही ग्रहण करते हैं, अतीत अनागत नहीं। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, अंदर के जो तीन है वो तीनों कालों को ग्रहण करते हैं। बुद्धि अहंकार मनांशी त्रिकालः विषयानि, तीनों कालों को विषय करते हैं। बुद्धिर वर्तमानम घटम बुध्यते, बुद्धि देखिए वर्तमान घट है उसको बुध्यते, अर्थात उसको बोध करवाती, ज्ञान करवाती। अतीतम अनागतम च, बीता हुआ आगे होने वाला घट का भी बोध करवाती, ज्ञान करवाती। कौन? बुद्धि। अहंकारो वर्तमाने अभिमानम, अहंकार का काम क्या है? अभिमान करना, वर्तमान को लेके अभिमान भी करते, बीता हुआ को लेकर भी अभिमान करते, ज्यादा से ज्यादा बीते हुए को अभिमान करते, और आगे होने वाले को लेकर भी अभिमान होता है। वर्तमाने अभिमानम करोति, अतीते आगते च किम अभिमानम करोति। तथा मनो, उसी प्रकार मन भी वर्तमाने संकल्पम अतः संकल्प विकल्पम कुरुति, वर्तमान में संकल्प विकल्प करता है, और बीता हुआ भी करता है, और भविष्यत का भी करता है। तो इसलिए वर्तमाने संकल्पम कुरुते, और अतीते और अनागते च, अतीत का भी और अनागत, अनागत बोल दो आगंतुक है उसका भी। इस प्रकार एवं त्रिकालम किम आभ्यंतरम करणम त्रिकालम, अंदर के जो तीन है बुद्धि मन अहंकार मन, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों को ग्रहण करते हैं, तीनों का विषय करता है। इंद्रिय
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।